हेलो एवरीबॉडी, मैं आपका सत्य विकास यादव। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। तो देखिए, आपको पता हमने प्रमोशन की वीडियो सीरीज चला हुई थी और आज का जो प्रमोशन है भाई वो है हरियाणा विधानसभा। अब कहोगे आप सर विधानसभा के नाम से तो कोई डिपार्टमेंट नहीं है, तो भाई डिपार्टमेंट है। और कौन से डिपार्टमेंट में आती है हरियाणा विधानसभा वो आपको बताऊंगा वीडियो में, कहीं पे बीच में पढ़ा बता दूंगा मैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक देख लेना अगर आपको। और डिपार्टमेंट भाई ऐसा है, ये सोच लो कि सबसे धुआंधार डिपार्टमेंट। प्रमोशन इतने अच्छे अच्छे प्रमोशन है, पे ग्रेड सबसे अलग है। जितने डिपार्टमेंट सबसे अलग पे ग्रेड है इसमें। और प्रमोशन क्लर्क का बहुत आगे तक जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी चली जाए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात है जी ग्रुप डी से। ग्रुप डी की कोई भी पोस्ट, एनी पोस्ट ऑफ ग्रुप डी, 5 साल का आपका एक्सपीरियंस चाहिए। और जो आपके प्रमोशन होंगे तो वो ये होंगे भाई, टाइपिस्ट, हिंदी और पंजाबी टाइपिस्ट। ये पोस्ट भी इसमें सब कुछ अलग है, बिल्कुल अलग। और डिपार्टमेंट से पोस्ट ऐसी ऐसी है बहुत अलग। हिंदी या पंजाबी टाइपिस्ट, क्लर्क और रिसेप्शनिस्ट। ये पोस्ट किसी में नहीं होती। रिसेप्शनिस्ट और जी कॉपी होल्डर और इसके बाद है जी डाटा एंट्री ऑपरेटर। ये वैसे तो ये पोस्ट होती है डीसी रेट की, लेकिन इसमें परमानेंट है ये डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो ये पोस्ट है। तो देखो ये जितनी पोस्ट है सारी है 1900 पे ग्रेड की है। अब मैं इनको बार बार लिखूंगा, आगे आएंगे काम, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो याद रखना, जहाँ पे मैं टाइपिस्ट और क्लर्क लिख दूँ तो ये सारी पोस्ट अपने आप काउंट कर लेना, ठीक है। या मैं इनको शॉर्ट में लिखूंगा, डाटा एंट्री को DEOP ली, तो आप याद कर लेना अपने खुद। वीडियो को लास्ट तक देखो तो आपको समझ आ जाएगा। तो ये होता है 1900 पे ग्रेड में हो जाएगा। इसके बाद है जी डाटा एंट्री ऑपरेटर। इसका प्रमोशन क्या होगा? तो इसका होगा जी कंप्यूटर ऑपरेटर, ठीक है। ये भी 1900 है और ये भी 1900। साथ साथ पे ग्रेड बताऊंगा, पे ग्रेड बहुत अलग है इसमें। और ये जो पोस्ट है यहाँ पे जो प्रमोशन ग्रुप डी का प्रमोशन यहाँ पे भी हो सकता है भाई। 20% ग्रुप डी का प्रमोशन यहाँ पे हो सकता है। कोई भी पोस्ट हो ग्रुप डी की यहाँ पे भी हो सकता है। और डाटा एंट्री ऑपरेटर के बाद भी बढ़ सकते हो। कितने साल में? ये 5 साल में बढ़ोगे। यहाँ से डायरेक्ट 5 साल में और यहाँ से भी डायरेक्ट 5 साल में। तो ये आपकी मर्जी है। इसके बाद अगला है ये प्रमोशन बहुत अच्छा है भाई। इसमें लिखा है कि भाई क्लास 3 यानी कि ग्रुप सी का कोई भी पोस्ट, एनी पोस्ट ऑफ ग्रुप सी, एनी पोस्ट, इसका जो प्रमोशन होता है तो इसमें अच्छे। और देखिए इस डिपार्टमेंट में एक खासियत है। एक तो जो बीटेक या MSc कंप्यूटर साइंस बच्चे, वो पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे हैं, वो उनका प्रमोशन बहुत अच्छा प्रमोशन और यूनिक प्रमोशन, बहुत जल्दी प्रमोशन है। तो जिनके पास बीटेक वगैरह थी या कंप्यूटर साइंस है, MSc है, तो वो इस डिपार्टमेंट में चूज कर लेना भाई, उनकी प्रमोशन आगे आएगी। तो देखिए एक प्रमोशन तो होता है जूनियर ट्रांसलेटर, दूसरा होता है टेलीफोन अटेंडेंट, तीसरा होता है टेलीफोन ऑपरेटर। तीनों के तीनों देखिए कुछ स्पेशल है इसमें। ये तीनों जो पोस्ट है ये 2400 पे ग्रेड की है, लेकिन प्लस में 40 रुपया स्पेशल पे। अब ये स्पेशल पे कैसे? ये हर महीने सिर्फ 40 रुपया स्पेशल पे मिलेगा आपको, सिर्फ 40 रुपया अलग से। और जो सैलरी बनेगी महीने की उसमें 40 रुपये और ऐड कर लेना। कितने साल का एक्सपीरियंस? तो वह तीनों में ही 1 साल का, 1 साल। क्लास 3, ये जितने भी क्लास 3 हैं इनमें से ग्रुप सी में किसी पोस्ट पे हो तो 1 साल में आप ये बन सकते हो, 1 साल के अंदर, ठीक है। फटाफट से करवाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, अपना नोट करते रहना जिस करना है। डिपार्टमेंट का नाम बताऊंगा आगे। डिपार्टमेंट का नाम उसी को पता चलेगा जो वीडियो को पूरा देखेगा भाई। वीडियो को आप पूरा नहीं देखते हो, काट के देखो तो आपका नुकसान है। और सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट, ट्रेजरी से भी बेस्ट डिपार्टमेंट यही है भाई। ट्रेजरी होता है फील्ड का है अच्छा डिपार्टमेंट, और ये है विधानसभा का, चंडीगढ़ हमेशा। अब देखो टेलीफोन ऑपरेटर, टेलीफोन अटेंडेंट, या एक पोस्ट इसमें होती है फोटोस्टेट मशीन ऑपरेटर, या फिर इसके अलावा और भी है वार्ड असिस्टेंट, अदरवाइज बिल्स मैसेंजर,
बिल्स मैसेंजर, ये पोस्ट जो है इनका जो 3 साल में प्रमोशन होता है तो वो होता है जी असिस्टेंट रिसेप्शन ऑफिसर। ये जितनी बताई थी ये तो आपको मैंने बताई थी कितने की, ये सारी 2400 पे ग्रेड की है। और इनका जो अगला प्रमोशन ये होता है 3200 पे ग्रेड में, ये पे ग्रेड 3200 का, तो ये 3 साल में ये हो जाएगा। इसके बाद है अगला, अभी जो मैंने आपको बताई ऊपर, कंप्यूटर ऑपरेटर या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर या फिर क्लर्क और या फिर टाइपिस्ट, हिंदी टाइपिस्ट, पंजाबी टाइपिस्ट, ठीक है, पंजाबी टाइपिस्ट और रिसेप्शनिस्ट, ठीक है। ये जितनी पोस्ट है इनका जो प्रमोशन होता है जी 3 साल के बाद, 3 साल के बाद ये बन सकते हैं प्रूफ रीडर। ये कितने की है, ये 3200 पे ग्रेड की नौकरी, और ये सारी 1900 पे ग्रेड की, आपको पता ही है। इसके बाद आगे चलते इसको नोट कर लेना भाई जिसको करना है, वीडियो को रोक के दोबारा प्ले करके कर लेना। इसके बाद अगला है जी छठा, अभी आपको बताया प्रूफ रीडर जो है वो, या फिर असिस्टेंट रिसेप्शन ऑफिसर, या अदरवाइज कंप्यूटर ऑपरेटर, या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर, या फिर क्लर्क, या फिर जितनी मैंने ऊपर बताई थी अभी, कंप्यूटर ऑपरेटर, क्लर्क, हिंदी टाइपिस्ट, पंजाबी टाइपिस्ट, रिसेप्शनिस्ट, ये सारे इनमें से कोई भी हो, 5 साल की सर्विस के बाद आप कैशियर भी बन सकते हो, कैशियर। और इसमें है 3200 पे ग्रेड प्लस में 100 रुपया स्पेशल पे पर मंथ, ये पर मंथ मिलेगा भाई 3200 पे ग्रेड। अब देखो प्रूफ रीडर है, ये तो ऑलरेडी 3200 पे ग्रेड की है, और ये जो असिस्टेंट रिसेप्शन ऑफिसर है ये भी 3200 पे ग्रेड की है, तो इसमें प्रमोशन लेने कोई फ़ायदा नहीं है, इनको फ़ायदा है, ठीक है। अगला है जी 7वां, बहुत अच्छे प्रमोशन है, क्लास 3 यानी कि ग्रुप सी जिसको बोलते हो, कोई भी पोस्ट हो उसकी, या ऐसी पोस्ट जिसका पे ग्रेड अभी बताऊंगा 3 साल में क्या बन जाओगे, रिसर्च असिस्टेंट, ये बन जाओगे। ये कौन बनेगा, लेकिन जो एमए है, एमए किसी भी सब्जेक्ट से हो, तो इसका जो पे ग्रेड है 3200 प्लस में 150 रुपया स्पेशल पे पर मंथ, ये इसका पे ग्रेड है। अब जो क्लास 3 का कोई भी एम्प्लॉय हो या फिर इस पे ग्रेड से नीचे का कोई भी एम्प्लॉय हो तो वो बन सकता है रिसर्च असिस्टेंट। 8वां सब क्लर्क से रिलेटेड ही है भाई, ये असिस्टेंट रिसेप्शन ऑफिसर, इसका 3 साल के बाद प्रमोशन होता है रिसेप्शन ऑफिसर, और ये है 3200 पे ग्रेड की नौकरी, वही रहेगी 3200 में ही रहोगे, बस 3 साल के बाद ये बन जाओगे। 9वां है जी अगला जूनियर ट्रांसलेटर, ऊपर बनवाया था आपको जूनियर ट्रांसलेटर, उसका जो अगला प्रमोशन होता है 5 साल में तो वो बन जाता है सीनियर ट्रांसलेटर। कितने पे ग्रेड की नौकरी हो जाती है जी 3600 की, लेकिन कौन बनेगा, सब नहीं बन सकते, इसके लिए क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट इन हिंदी उसमें एक इलेक्टिव सब्जेक्ट हो या आप हिंदी ऑनर्स से हो, कैसे भी आपके पास ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट होना चाहिए हिंदी का, तो ये प्रमोशन होते हैं भाई, इनको देख लो एक बार। अब आपको बताता हूँ ये डिपार्टमेंट कौन सा है, तो ये डिपार्टमेंट है, इसका जो नाम है भाई वो है, जो ऑफिशियल नाम है आपको जिस नाम से मिलेगा ये जब प्रेफरेंस फिल पर करोगे, एडमिनिस्ट्रेटर जनरल एंड ऑफिशियल ट्रस्टी। जब अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से डिपार्टमेंट आपको मिलेंगे उसमें पहले नंबर का यही होता है एडमिनिस्ट्रेटर जनरल एंड ऑफिशियल ट्रस्टी। मोस्टली बच्चों को नहीं पता ये डिपार्टमेंट क्या होता है, तो ये डिपार्टमेंट भाई हरियाणा विधानसभा का होता है, ठीक है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ऐसा कुछ नाम होता है, लेकिन आपको इस नाम से मिलेगा एडमिनिस्ट्रेशन जनरल एंड ऑफिशियल ट्रस्टी। अब चलते हैं आगे जी 10वां
बहुत अच्छे, अभी प्रमोशन बाकी है जी, बहुत आगे तक जाओगे। प्रूफ रीडर और कैशियर और कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर और जी क्लर्क, टाइपिस्ट, हिंदी टाइपिस्ट या पंजाबी टाइपिस्ट और रिसेप्शनिस्ट और है जी कॉपी होल्डर। कॉपी होल्डर ये सारे इनमें से किसी पोस्ट पे हो 5 साल में आप बन जाओगे असिस्टेंट, जो नॉर्मल हर डिपार्टमेंट। लेकिन इसमें फ़र्क क्या है, हर डिपार्टमेंट में जो असिस्टेंट होता है वो होता है 3200 पे ग्रेड में, लेकिन इस डिपार्टमेंट में 3600 पे ग्रेड में है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ ये है 5 साल में। तो देखो क्लर्क यहाँ पे बन सकता है 3600 में। अब आगे कहाँ जाओगे, आगे देखो कंप्यूटर ऑपरेटर हो या डाटा एंट्री ऑपरेटर हो, सबसे अच्छा प्रमोशन भाई इस डिपार्टमेंट का ये लगा जो मैं आपको बता रहा था बीटेक के लिए। सिर्फ 2 साल में, 2 साल में आप बन जाओगे जूनियर प्रोग्रामर। जूनियर प्रोग्रामर कौन बनेगा, या तो आपने बीई कर रखे हो कंप्यूटर में, ठीक है, या फिर बीटेक कर रखे हो कंप्यूटर, बीटेक कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर में, अदरवाइज एमसीए मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, अदरवाइज एमएससी कंप्यूटर साइंस। ये कोर्स आपने कर रखा है तो आप यहाँ से डायरेक्ट बन सकते हो 2 साल में जूनियर प्रोग्रामर। और ये आपको तहसील में भी होता है, जेपी के नाम से बोलते हैं इसको, जेपी तहसील में भी होता है ये। तो इसका जो पे ग्रेड है वो कितना होगा, तो वो होगा जी 3600 पे ग्रेड में। तो डायरेक्ट यहाँ भी जा सकते हो केवल और केवल 2 साल में। तो ये देख लो बीटेक की वैल्यू इस डिपार्टमेंट में अच्छी खासी है। आगे देख क्लर्क, अभी तो एक स्टेप ही आया है, अभी तो और भी है। और भाई इस में रहोगे तो वीआईपी लोगों से आपका मिलना जुलना रहेगा, तो ये आपको पता ही है। अगला है 12वां, एक होता जी वार्ड या वॉच असिस्टेंट। आपको बताया था अभी मैंने, ऊपर आई थी ये पोस्ट वॉच असिस्टेंट। ये जो है प्रमोशन 7 साल में होता है। इसके आगे कौन बन जाता है, वॉच या वार्ड ऑफिसर, वार्ड ऑफिसर। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें स्पेशली क्या है, इसमें भाई देखो ये पोस्ट है जो ये पूरे हरियाणा की एक ही पोस्ट है। तो ये एक पोस्ट होती है और 3600 पे ग्रेड की नौकरी है ये, ठीक है। अगला है जी 13वां। तो 13वें में है रिसर्च असिस्टेंट। अभी बताया था आपको रिसर्च असिस्टेंट। इससे जो अगला प्रमोशन होता है 5 साल में वो हो जाता है असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर, असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर। और इसका जो होता है ये हो जाता है 3600 पे ग्रेड प्लस इसमें होता है 150 रुपया स्पेशल पे। ये कई जगह लिखा मिलेगा आपको 150 या 40 रुपये स्पेशल पे। ये पर मंथ होता है, पर डे नहीं होता। काफ़ी बच्चे पर मंथ बोलते हैं, आज एक भाई ने मुझसे पूछा भी था। अगला है जी सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर। सबसे जूनियर के बाद सीनियर बनता है और क्लर्क के बाद स्टेनोटाइपिस्ट, फिर जूनियर, फिर सीनियर। 5-6 साल में सब कुछ हो जाता है इसमें। तो ये तो 3600 पे ग्रेड की सीनियर वाली। और इससे आगे जो प्रमोशन होता है 5 साल में हर डिपार्टमेंट में यही होता है भाई, इसका पर्सनल असिस्टेंट। और ये कितने उसमें चला जाता है, फिर ये हो जाते हैं जी 4200 पे ग्रेड में, 4200 में, 3600 से 4200 5 साल में। और स्टेनो का प्रमोशन बहुत जल्दी होता है। आगे चलते हैं। क्लर्क है जो क्लर्क वो ग्रुप सी से ग्रुप बी तक जा सकता है भाई इस डिपार्टमेंट में। अभी तो ग्रुप सी की चल रही, ग्रुप बी के भी 2 पोस्ट बताऊंगा। अब है जी आगे आपको पता है असिस्टेंट बना था क्लर्क, अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बना दिया था असिस्टेंट। अब असिस्टेंट से आगे क्या जाओगे, 5 साल में जो कॉमन प्रमोशन होता है हर जगह वो तो इसमें भी है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट। किसी में सुपरिटेंडेंट होता है, किसी में सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट। कितने ये हो जाता है जी। इसमें एक फ़र्क है, आपको पता है ये तो 3600 में था और डिपार्टमेंट में 3200 में होता है, और ये 3600 में होता है लेकिन इस डिपार्टमेंट में 4200 में होता है। ये फ़र्क है इसमें 5 साल में। अब ये तो थे जितनी बताई ग्रुप सी की। अब है जी ग्रुप बी। ग्रुप बी में कैसे जाओगे, क्योंकि देखो क्लर्क असिस्टेंट, असिस्टेंट डिप्टी सुपरिटेंडेंट, इसके यहाँ तक तो आराम से आ ही जाओगे आप। अब ग्रुप बी में भी आगे आपका प्रमोशन हो जाएगा 3रा। तो इसमें डिपार्टमेंट में बहुत अच्छी वैल्यू है ग्रुप सी की, क्लास सी,
इस कोई भी पोस्ट हो ग्रुप सी की, कि आप किसी भी पोस्ट पे हो 7 साल में, ग्रुप बी का प्रमोशन क्या होता है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है कमेटी ऑफिसर। ठीक है, कमेटी ऑफिसर। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखो जो ये बनेगा, ये कौन बन सकता है, ये बन सकता है जी ये जो पोस्ट ग्रेजुएट, पहले तो ग्रेजुएट और नॉर्मल, उसके बाद उसने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी हो किसमें, जर्नलिज्म में। ये इसकी खासियत है इस पोस्ट की। इस पोस्ट की क्या खासियत है, तो इस पोस्ट की जो खासियत है वो कुछ नहीं है, ग्रेजुएट होना चाहिए बस, ग्रेजुएट। अब बात है ये कितने पे ग्रेड की नौकरी है, तो ये देखो ये 4200 पे ग्रेड की, लेकिन ग्रुप बी की, ये भी 4200 की, लेकिन ग्रुप सी की है वो, ये ग्रुप बी की है। और इसमें जो मिलता है फिर आपको 200 रुपया स्पेशल पे पर मंथ, इसका भी सेम है, इतना ये इसका रहेगा, लेकिन ग्रुप बी की है दोनों। अब इससे आगे एक प्रमोशन और हो सकता है जी आपका क्लर्क का, क्योंकि डिप्टी सुपरिटेंडेंट के बाद ये भी बन सकते हो, और डिप्टी सुपरिटेंडेंट के बाद आपका एक प्रमोशन और आएगा, अभी लास्ट है। उससे पहले आपको बताऊंगा भाई, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना नहीं किया है तो, क्योंकि आपको पता है हम वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट लेके आते हैं जो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। अगला है जी 17वां, पर्सनल असिस्टेंट बताया था मैंने आपको अभी, सीनियर स्टेनो के बाद पर्सनल असिस्टेंट, उसका जो प्रमोशन होता है 5 साल में, वो क्या होता है, तो वो होता है जी प्राइवेट सेक्रेटरी। प्राइवेट सेक्रेटरी, ये ग्रुप बी की है नौकरी भाई, सारी ग्रुप बी में आता है ये वाला। कितने पे ग्रेड की नौकरी है, तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ सोचने की है, एक तो पहली बात तो ये 4800 पे ग्रेड की है, दूसरी 4 साल के बाद आफ्टर 4 ईयर 5200 पे ग्रेड में ये आ जाएगा, 5400 में 4 साल के बाद 5400 पे ग्रेड में इसका प्रमोशन हो जाएगा। ये रूल है, वैसे तो एसीपी लगती है 8 साल में, लेकिन इसमें होता है। अभी आपको बताता असिस्टेंट के बाद डिप्टी सुपरिटेंडेंट, क्लर्क, तो आगे क्या बनेगा डिप्टी सुपरिटेंडेंट, ये देखो कितने साल बाद, सिर्फ 1 साल, कितना इजी है। सुपरिटेंडेंट स्पेलिंग छोड़ो, जर्नल स्कीम है, जर्नल ये रिजर्वेशन वाला जर्नल नहीं है, जर्नल स्कीम का नाम है। और इसका जो पे ग्रेड रहेगा भाई, पे ग्रेड सेम रहेगा यही 4800 पे ग्रेड प्लस में 200 का स्पेशल पे, और 4 साल के बाद आपका आफ्टर 4 ईयर 5400 पे ग्रेड आपका हो जाएगा, और ये ग्रुप बी में आता है। और एक और हो जाता है इसका ही, डिप्टी सुपरिटेंडेंट का 1 साल के बाद एक और प्रमोशन है, अगर वो ना हो तो आपका ये भी हो सकता है, विद इंफॉर्मेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफिसर। पे स्केल सेम होता है 4800 प्लस 200, और 4 साल के बाद 5400 पे ग्रेड। तो भाई ये वीडियो थी हमारी हरियाणा विधानसभा। दोबारा बता देता हूँ आपको, इसका नाम लिख देता हूँ, हो सकता है आप फिर भूल गए हो। ये हरियाणा विधानसभा किस डिपार्टमेंट में आती है, तो भाई क्लर्क आपको पता है ग्रुप बी तक पहुँच सकता है 5400 पे ग्रेड तक, और बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, वैल्यू रहेगी डिपार्टमेंट की। इसका जो नाम है डिपार्टमेंट का ऑफिशियल आपको मिलेगा भाई, एडमिनिस्ट्रेटर जनरल एंड ऑफिशियल ट्रस्टी, ये डिपार्टमेंट का नाम है, ठीक है, इस नाम से। और ये पहला, जब आप प्रेफरेंस भरोगे तो पहला डिपार्टमेंट यही आता है, वो अल्फ़ाबेटिकली जब आओगे तो पहला डिपार्टमेंट यही होता है। तो ये था हमारा भाई आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट कर दो, और अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना दबा के, ताकि आपको हमें ये पता चल सके कि भाई आपने वीडियो को एंजॉय किया है। तो भाई देख लो, बहुत वैल्यूएबल डिपार्टमेंट है, ट्रेजरी से भी खतरनाक डिपार्टमेंट ये है। अगली जो वीडियो आएगी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की आएगी जल्दी, तो तब तक के लिए धन्यवाद।